डिस्कस कर रहे बेटा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इससे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करें, हमें ये पता होना चाहिए कि भारत हिंद महासागर किनारे पर स्थित एशियन कॉन्टिनेंट का एक बड़ा देश है और क्षेत्रफल में हम 7th पोजीशन पे खड़े हैं एरिया अकॉर्डिंग, और पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो एक शक्तिशाली देश है। हम साउथ एशिया में आते हैं। जो इंडिया है इसकी जो लोकेशन है वो साउथ एशिया में है, जिसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. अगर हम बात करें जो हमारा एक पिछला राज्य था, हम पढ़ते थे 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा जो एक स्टेट होता था जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके समाप्त करके वहां एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू और लद्दाख। तो अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं वहां पर। तो इंडिया शेयर्स its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north and Myanmar and Bangladesh in the east. अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की थोड़ी सी चर्चा करें तो हम देखते बेटा कि जो नॉर्थ रीजन है अपनी जो नॉर्थ बाउंड्री है नॉर्थ वेस्ट की, वहां पर पाकिस्तान है। दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में ही अफगानिस्तान देश स्थित है। अगर हम साउथ की बात करें तो श्रीलंका भारत के साउथ में पड़ता है। दूसरी तरफ जो चाइना है, नेपाल और भूटान है, वो नेपाल, चाइना और भूटान ये भारत की जो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उनके साथ लगते हुए देश है। म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश ये भारत के ईस्ट डायरेक्शन में पड़ते हुए दो छोटे छोटे देश हैं। अगर हम इनमें से चाइना को निकाल दें तो बाकी आप देखोगे कि एरिया और पॉपुलेशन में बाकी के जो देश है वो भारत से काफी छोटे हैं, कमजोर है, और भारत हमेशा इन देशों में एक बड़े भाई की जो भूमिका है उसमें रहता है। भारत बाकी जो देश है उनसे शक्तिशाली देश है अपने पड़ोसी राज्यों से। At present, India has 8 union territories and 28 states. The previous state of Jammu and Kashmir has been separated into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. The newly formed union territories have been formed under a Recognition Act passed by the Parliament on 6 August 2019. 2019 अगस्त में जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो खत्म करके वहां से हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries
नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। अगर हम अपने साउथ डायरेक्शन की बात करें तो श्रीलंका एक छोटा सा देश है और श्रीलंका भारत से पाक जो स्टेट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, उसे अलग हो रहा है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट, जो पाक जलडमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो श्रीलंका ये जो छोटा सा एक बाउंड्री सी है, पाक जलडमरू जिसका नाम है पाक स्टेट, इससे भारत और श्रीलंका अलग अलग हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो मालदीव्स है, गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की जो खाड़ी है, उससे भारत और मालदीव अलग अलग हो रहे हैं। जो लक्षद्वीप आइलैंड है अपना, उसकी तरफ अपना जो मालदीव्स कंट्रीज है, उससे हम अलग हो रहे हैं। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। हमेशा भारत की कोशिश होती है कि भाई एक जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो इन देशों के साथ स्थापित किए जाए। दूसरी चीज, अगर हम बात करें ओशियन की, द ओशियन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशियन एज नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्टलाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का शायद ऐसा पहला देश है जिसकी जो कोस्टल लाइन है, जो समुद्री रेखा है, वो इतनी बड़ी है। हिंद महासागर के किनारे पर स्थित होने के बहुत ज्यादा फायदे भारत को मिले हैं। अगर हम भारत के ट्रेड की बात करें तो हम मोस्टली जो ट्रेड है इंडियन ओशियन के थ्रू करते हैं अपना। अगर दूसरे हम देखें कि हम किस तरह वर्ल्ड के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखे हुए हैं प्राचीन समय से ही, तो हम पाएंगे इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट द रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। तो हम बात करें भारत जो प्राचीन समय था उसमें जो अपनी स्थलीय रेखा थी, स्थल रेखा के माध्यम से ज्यादा व्यापार करता था, ना कि समुद्री रेखा समुद्री मार्ग के थ्रू। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहां पे बहुत सारे दर्रे हैं, पासेज है, जहां से बहुत सारे जो प्राचीन ट्रेवलर्स थे, यात्री थे भारत में, वो आए हैं। फाहियान है, ह्यूनसांग है, अल्बेरुनी है, इब्न बतूता है, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए हैं। ये जो नॉर्थर्न अपने जो पासेज है, जो नॉर्थ की तरफ पासेज है, दर्रे है, उन रास्तों के थ्रू बहुत सारे जो ट्रेवलर्स थे वो भारत में ट्रेवलिंग करने आए हैं, भारत के बारे में जानने के लिए आए। While the ocean restricted such interaction for a long time, जबकि समुद्री जो रास्ते थे उनसे बहुत कम यात्री भारत में आए हैं। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. जो ये रास्ते हैं, जो ये दर्रे हैं, ये भारत के जो प्राचीन समय से ही वस्तुओं की लेन देन की उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते आए। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन पासेज का, इन रूट्स का भारत के व्यापार में, जिससे भारत अपना जो व्यापार था वो दूसरे देशों से स्थापित कर पाया। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स
and the decimal system thus could reach many parts of the world. जब भारत ने अपने संबंध दूसरे देशों से स्थापित किए, जब दूसरे देशों को भारत के बारे में पता लगा, तो भारत की बहुत सारी जो चीजें थी, भारत की बहुत सारी जो खोजें थी, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची है। रामायण, उपनिषद और जो पंचतंत्र की कहानी है, उनमें हम पाते हैं कि किस तरह भारतीय जो न्यूमरल्स थे और जो दशमलव जिसकी खोज भारत में की गई, जीरो सिस्टम की, और वो दुनिया के देश भर के हिस्सों में पहुंच गए। तो तभी तो पॉसिबल हो पाया जब भारत के दूसरे देशों से रिलेशनशिप थी, जब दूसरे देशों से भारत के संबंध स्थापित थे, उसी हालात में, उसी कंडीशन में ये पॉसिबल हो पाया कि जिन चीजों की भारत में खोज हुई थी वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। द स्पाइसेस, मुस्लिम एंड द अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। बहुत सारे मसाले, सूती कपड़ा, मुस्लिम, ये बहुत सारी जो चीजें थी, ये भारत से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। प्राचीन समय से ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपने मसालों के लिए, सूती कपड़े के लिए, हल्दी के लिए, इनके लिए प्रसिद्ध था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम इन चीजों का निर्यात करते थे। चलिए बेटा, उसके बाद बात आती है इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल। इसमें ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें स्टेट के नेम है, उनकी कैपिटल सिटी है, और जिस डेट को, जिस सन में वे जो स्टेट है वो फॉर्म हुई थी, बनी थी, स्थापित हुई थी, उनकी ईयर मेंशन है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर बात आती है यूनियन टेरिटरीज की। एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपसे पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरी। हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, हमने राज्य बना दिए, अंतर क्या है इनमें? यूनियन टेरिटरीज क्या है, स्टेट क्या है? जो यूनियन टेरिटरीज है वो क्या है, उनका जो प्रशासन है वो चलाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑल द यूनियन टेरिटरीज रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। In the direction of central government, they run their administration system, and president is responsible to run the administration system of all the union territories in India. राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो यूनियन टेरिटरीज का जो प्रशासन है वो चलाए। दूसरी तरफ आप देखोगे स्टेट का जो प्रशासन है वो चलाने के लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट है। देयर आर सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ स्टेट। लाइक हरियाणा हैज इट्स own state government, पंजाब हैज इट्स own गवर्नमेंट। पंजाब की अलग राज्य सरकार है, हरियाणा की अलग है, गुजरात की अलग है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें क्या है, उनमें भाई प्रेसिडेंट के डायरेक्शन में, अंडर कंट्रोल में वो प्रशासन चलाया जाएगा। पहली चीज। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द यूनियन टेरिटरी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑन हिज बिहाफ। राष्ट्रपति प्रशासक को अपॉइंट कर देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर देगा, जो इन यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। अब उसके राष्ट्रपति के बिहाफ पे ये प्रशासक, ये एलजी शासन चलाते रहेंगे।
यहां पे एक चीज ध्यान रखनी, वो है दिल्ली और पांडिचेरी, पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में आप देखोगे एलजी भी होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री है, अपनी अलग से विधानसभा है। इसी तरह पुदुचेरी में वहां की अलग विधानसभा है। तो वहां पे विधानसभा भी है इन राज्यों की और वो यूनियन टेरिटरीज भी है। ये इस चीज का अपवाद है।